कि आप ट्रेड करते हो बट बार बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और अगर आप प्रॉफिट करते हो तो वो बहुत थोड़ा होता है, जो एक ही स्टॉप लॉस के अंदर सारा जीरो हो जाता है। आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्मार्ट प्लेयर्स जो हैं, बड़ी बड़ी वेल्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूट किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। Let's trade together. और आप लोग उनके ट्रैप में आ जाते हो, और बाद में फिर आप कहते हो कि यार मैंने तो सही ट्रेड ली थी, बस स्टॉप लॉस लिया मार्केट ने और ऊपर चलेगी, अगर मैं स्टॉप लॉस ना लगाता तो शायद मैं जो है ना यहाँ पे प्रॉफिट कर चुका होता। लेकिन ये गलत फहमियाँ होती हैं जो कि हमें पता नहीं होती। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिसमें आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे प्रॉफिट लेना है, कहाँ पे पार्शियल क्लोजिंग करनी है और कहाँ पे मुकम्मल क्लोजिंग करनी है। और हम इसमें ये भी सीखेंगे कि स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कैसे करते हैं, स्मार्ट मनी के अगेंस्ट नहीं जाना। जहाँ पे बड़े प्लेयर जिस तरफ जा रहे होंगे हम भी उस तरफ जाएंगे। मैं हूं तनवीर, फाउंडर पी फॉर प्रोवाइडर, और मैं 8 साल का एक्सपीरियंस रखता हूं ट्रेडिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें आप लोगों को डेफिनेटली पता चलेगा कि 8 सालों के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं और उनकी कंक्लूजन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो सीख सकें। बस गोल्ड का पेयर ओपन है। ये जो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, और इसको हमने नाम दिया हुआ है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी। और ये स्ट्रैटेजी, बहुत सी स्ट्रैटेजीज़ हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, और इसी चैनल पर आपको देखने को भी मिलेंगी। तो इसलिए अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो अगली वीडियो आएगी वो आपको टाइमली मिल जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक स्ट्रैटेजी को समझने के लिए वो ये है कि आप लोगों को पता हो कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। और स्मार्ट मनी की कोर चीज़ जो है वो यही होती है कि आपको स्ट्रक्चर जो है उसको अलाइन करना आ रहा हो। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट जो है कुछ इस तरह से चल रही है। अब स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मार्केट जो है वो या तो अपवर्ड जा रही हो या वो डाउनवर्ड जा रही हो। अपवर्ड का मतलब है कि इस तरह से अपने प्रीवियस हाईज़ को ब्रेक करती हुई जाए, और प्रीवियस लॉज से ऊपर जो है उनके नए लॉज बनने चाहिए, इस तरह से। तो ये होता है बाय साइड का स्ट्रक्चर। अगर मार्केट इस तरह से नीचे जा रही हो तो ये होता है डाउन साइड का स्ट्रक्चर, इसको हम बीरिश स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर मास्टर होना चाहते हैं तो ये 3 क्लासेस हैं, हमारा शॉर्ट सा कोर्स है मार्केट स्ट्रक्चर का कोर्स। इसको आपने देख लेना है। 3 क्लासों के अंदर आप लोगों को ए टू जी आपको समझ आ जाएगी कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है और किस तरह से उससे जो हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। तो आपने क्या करना है, आपने जब स्ट्रक्चर समझ लेना है तो आपने 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हर रोज़ आया करना है, और यहाँ पर चार्ट को रीसेट करके जो उस दिन उस रीसेट करने के बाद लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट होगा उससे आपने अपना स्ट्रक्चर ड्रा करना शुरू कर देना है। अब अभी मार्केट यहाँ पे है तो इसके इक्विवेलेंट ही ये हाई है, तो इससे पीछे वाला लोएस्ट पॉइंट ये वाला है तकरीबन। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे अपना स्ट्रक्चर ड्रा करना। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। पहली जो होगी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही आप काउंट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो ये अगर हाई बन के रिट्रेसमेंट्स आई थी तो ये सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हाई था, लो था, तो ये इक्वल लो बना है तकरीबन। बट ये हाई जो है ब्रेक होकर नया हाई बन गया है। उसके बाद दोबारा से मार्केट जो है ऊपर जा रही है, तो रास्ते में भी जो है वो छोटी मोटी रिट्रेसमेंट जो है वो लेती हुई जा रही है। तो यहाँ पे भी एक समझ लें कि एक तरह का ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब इस तरह से जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मार्केट जो है वो किस तरफ जा रही है। अब अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने किया था तो उसके बाद जो है यहाँ पर चेंज ऑफ करैक्टर आ जाता है। अब चेंज ऑफ करैक्टर आ चुका है तो हम वेट करेंगे कि दोबारा मार्केट बुलिश हो। बुलिश होने के लिए फिर क्या होगा कि हमें मार्केट को चाहिए कि ये वाला जो हाई है इसको ब्रेक करके दोबारा से चेंज ऑफ करैक्टर करे, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन जो है वो हम ट्रेड लेना शुरू करेंगे। हमने 1 आवर को अलाइन करना है कि वो बुलिश होना चाहिए। 1 आवर बुलिश होगा तो हम जो है वो फिर अपनी उस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बेस पर जो स्ट्रैटेजी है उसको देखना स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे चेंज ऑफ करैक्टर तो हो चुका है। चेंज ऑफ करैक्टर जब हो गया था तो फिर यहाँ पर मार्केट ने रिट्रेस बैक किया था। रिट्रेस बैक करने के बाद 5 कैंडल्स के बाद जो यहाँ पे उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया था। अब जब उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो अब आपका काम शुरू हो जाता है कि आप ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने की कोशिश करें। अब ऑर्डर ब्लॉक को आपने फाइंड करना है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है? और उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, उसमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो चल जाता है। अब आपको मेक श्योर हो गया कि यार मार्केट बुलिश है, तो आप लोअर टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं। लेकिन हम पहले प्रैक्टिस करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स की, देन हम 30 मिनट, 15 मिनट और 5 मिनट में जाएँगे। अब पहले कुछ चीज़ें समझ लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ब्लॉक के लिए अगर बाय का ऑर्डर ब्लॉक आपने ढूँढना है, तो कुछ इस तरह से मार्केट के अंदर जो है वो कैंडल्स पहले बेयरिश बनेगी। ये बेयरिश कैंडल है। तो आपने वो एक बुलिश कैंडल देखनी है कि जो
बेरिश कैंडल को मुकम्मल तौर पर इनगल्फ कर ले। इनगल्फ का मतलब होता है कि पिछली कैंडल मुकम्मल तौर पर जो है वो उसके अंदर समा जाए। यानी कि ये छोटी कैंडल है, दूसरी जो बुलिश कैंडल है वो इतनी बड़ी है कि उसने उसको अपने अंदर समा लिया और क्लोजिंग उस कैंडल के हाई से ऊपर दी है। अगर छोटी-मोटी विक आती भी है तो वो भी उसने अपने अंदर समा ली है। ये कुछ इस तरह से, यहाँ से अगर इस तरह से बनती है तो भी। तो ये है कि आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मार्केट ने क्या किया। अब नीचे वाली साइड का विक को इनगल्फ करना ज़रूरी नहीं है। ऊपर वाली साइड पे उसके हाई से ऊपर जाकर क्लोज़ दी है तो इट्स ओके। अब इसमें रूल नंबर 2 है। पहला रूल नंबर है कि बेयरिश कैंडल को बुलिश कैंडल ने इनगल्फ किया हो फॉर द बाय साइड ऑर्डर ब्लॉक। और फिर जो ये एक स्ट्रक्चर था यहाँ पे, ये एक स्ट्रक्चर लेवल है, तो यहाँ पे बुलिश कैंडल्स जो हैं उसको ब्रेक करें, लेकिन ब्रेक करते हुए यहाँ पर एफवीजी होना ज़रूरी है। अब एफवीजी क्या होता है? एफवीजी होता है 2 कैंडल्स के दरमियान गैप, जिसमें ओवरलैपिंग ना हुई हो। जैसे ये बुलिश कैंडल है तो इसका लो ये है, और इसके दरमियान ये बुलिश कैंडल है तो उससे पीछे ये बेरिश कैंडल थी तो इसका हाई ये है। अब इन दोनों के दरमियान जो ये एक गैप आ रहा है, ये एफवीजी है सेंटर वाला। अब ये एफवीजी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने से पहले आना चाहिए, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड होगा। ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे हम कहते हैं कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो वैलिड है। अब इसको चार्ट के अंदर देखते हैं ताकि आप लोगों की और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस बैक किया तो हम वेट करते हैं कि मार्केट कोई हमें ऐसी कैंडल दे कि जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर रही हो, एफवीजी भी दे रही हो और इनगल्फ भी किया हो जिसको। तो इसको थोड़ा स्पीड अप करता हूँ ताकि एक क्लियर केस जो है बन के हमारे सामने आए। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे एक ऐसी ही कैंडल बनी है कि जिसने बेरिश कैंडल है, उसके बाद एक बुलिश कैंडल ने उसको इनगल्फ किया है। इनगल्फ करने के साथ ही यहाँ पर जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर रही है। सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर रही है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए करने वाली कैंडल के अंदर भी अगर एफवीजी है तो भी काउंट होगा, तो भी उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी कर रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों का सेटअप स्टार्ट होता है। आपने वो बेरिश कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक वाली थी, उसको आपने इस तरह से मार्क कर लेना है। इसको अपने हम दे सकते हैं गोल्डन ज़ोन या ऑर्डर ब्लॉक कैंडल या जो भी आप कहना चाहें। मैं इसको जो है वो कह लेता हूँ कि ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का हम लिख देते होते हैं ओबी से भी, ओबी सॉरी, ओबी 1 आवर, ठीक है? और यहाँ पे अब आपकी एग्ज़ीक्यूशन कैसे होगी? आपने बाय की जो ट्रेड लगानी है, उसको आपने इस तरह से कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे आपने अपनी प्रोजेक्शन लगानी है और स्टॉप लॉस यहाँ तक कैलकुलेट कर लेना है। फिर आपने अपनी प्रोजेक्शन को इसके लोएस्ट पॉइंट पे ले आना है, जो नीचे जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल का लो था, उसके ऊपर आपने एंट्री रखनी है और टेक प्रॉफिट जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लेना स्टार्ट किया था, वहाँ से आपने ट्रेड अपनी जो है वो टीपी, फाइनल टीपी आपने लेना है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब आपने वेट करना है कि मार्केट आए, आपका ऑर्डर पिक करे और ऊपर जाना स्टार्ट करें। बट आपने यहाँ पे एक और कैलकुलेशन भी साथ में करके रखनी है, वो है 1/2 रेज़ टू रिवार्ड रेशो, कि जैसे ही मार्केट इस लेवल तक पहुँचेगी, आपने अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पॉइंट पर लाज़मी करना है। मैंने स्टार्ट में जैसे बताया कि आप लोगों को एग्ज़ैक्टली स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, एंटर कहाँ पे होना है, कहाँ पे टेक प्रॉफिट करना है और कहाँ पे पार्शियल क्लोज़ करना है, ये सारा कुछ बताया। अब ऑर्डर ब्लॉक की इस स्ट्रैटेजी जो है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का, ये जो एडवांस मॉडल है ऑर्डर ब्लॉक का, इसके अंदर हम जो है वो पार्शियल क्लोज नहीं करते। हम जो है वो स्टॉप लॉस को एंट्री पर लाकर अपनी ट्रेड को फ्री कर देते हैं, फ्री फ्रॉम लॉस कर देते हैं, ताकि हम जो है वो उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बना सकें। तो यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट ने हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी है कि नहीं दी, क्योंकि इसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो ओवरऑल है वो 3.53 का बनता है। तो आपने 1/2 से कम के रिस्क टू रिवार्ड रेशो वाले ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है? अब जैसे कि आप देखो कि मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे जस्ट हमारा ऑर्डर पिक किया है, 3.53 का हमें प्रॉफिट दिया है और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आ गई है। अब जैसे ही ये 1/2 पे गया होगा, हमने अपनी इस रिस्क टू रिवार्ड रेशो को, स्टॉप लॉस को एंट्री पे करके ट्रेड को भी रिस्क फ्री कर दिया था, और फिर भी हमें मार्केट ने जो है पूरा प्रॉफिट दिया है। अब यही सेम सिनेरियो जो है वो आगे भी चलेगा हर एक टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन मेक श्योर करना है कि आपका स्ट्रक्चर अलाइंड होना चाहिए। बुलिश है तो आपने जस्ट बाय के ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो ढूंढने हैं। अगर मार्केट बेरिश है तो आपने बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो ढूंढने हैं। अब यहाँ पे इनगल्फ के लिए दूसरी टर्म्स भी आ जाती हैं, कुछ इस तरह की भी इनगल्फिंग होगी कि जिसमें बेरिश कैंडल तो है ये ब्लैक वाली, लेकिन बुलिश कैंडल के ऊपर वाली साइड पे भी विक्स हैं, लेकिन क्या है कि उसने एट द एंड जो क्लोजिंग दी है वो बेरिश कैंडल के ऊपर दी है, तो ये भी काउंट होगी एक वैलिड कैंडल्स के लिए, ठीक है?
लेकिन क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। अब 30 मिनट में आ गए तो 30 मिनट का भी कोई एक ऑर्डर ब्लॉक जो हम टेस्ट कर लेते हैं। अब 30 मिनट के अंदर अगर आप आएँगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने ये एक ऑर्डर ब्लॉक दिया, उसके बाद ये इनगल्फ कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट जो है ये स्ट्रक्चर जो है ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे हम इसको जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसमें मैटर नहीं करता, मेजर और माइनर स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। जो भी रीसेंट स्ट्रक्चर हो वो अगर ब्रेक कर देती है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बनने के बाद विद एफवीजी, अब इसमें ये वाला एफवीजी भी मौजूद है, ये एफवीजी भी मौजूद है इसके अंदर, तो ओके है ये। कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आपको पता है एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। आपने इस कैंडल को मुकम्मल तौर पर जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं एफईजी वाली रेक्टेंगल को रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने बाय की यहाँ पे लगानी है प्रोजेक्शंस और स्टॉप लॉस ये है और एंट्री आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब मार्केट यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट लेना शुरू कर रही है तो आपने टेक प्रॉफिट जो है वो जो कैंडल की बॉडीज़ हैं जहाँ पे क्लोज हो रहे हैं कैंडल वहाँ तक लेना है। विक्स नहीं आपने काउंट करनी, जहाँ तक क्लोजिंग हुई है आखिरी कैंडल की, हाईएस्ट कैंडल की, वहाँ तक आपने फाइनल टीपी लेना है। अब अगर देखें तो ये 1 की निस्बत 7.55 का प्रॉफ़िट है, यानी कि एक ही ट्रेड के अंदर हमें 7.5% का प्रॉफ़िट जो है मिल सकता है। तो लेट्स सी कि मार्केट इसको रिस्पेक्ट देने आती है या नहीं देने आती। अब यहाँ पे अभी तक तो रिस्पेक्ट नहीं दी, लेट्स सी कि अभी वेट और कर लेते हैं हम। अब एक और चीज़ है, मैंने स्टार्ट में जैसे बताया कि आप लोगों को स्मार्ट मनी की हर एक चीज़ जो है बताने की कोशिश करूँगा। अब इस स्ट्रैटेजी में ये भी है कि आपका ये ऑर्डर पिक नहीं हुआ, बट आपका यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो था वो लेवल ब्रेक हो गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाला पेंडिंग ऑर्डर रिमूव कर देना है और उसको बाद में देखना है कि अब कोई और ऑर्डर ब्लॉक है तो उसको देखना है। लेटेस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक देखना है, पुराने ऑर्डर ब्लॉक्स को आपने नहीं देखना, उनको रिमूव करते जाना है। अब यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था तो ये भी पिक नहीं हुआ, उसके बाद मार्केट ने जो है वो नया स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने से पहले भी कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिया तो हम वेट करेंगे कि मार्केट कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें दे दे। देन हम जो है उसके ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो रिट्रेसमेंट आई है, यहाँ पे ये इनगल्फ हुआ है, इनगल्फ होने के बाद यहाँ पे एक एफवीजी आया है, बट यहाँ पे अभी तक स्ट्रक्चर नहीं ब्रेक हुआ, तो ये हमारा सेटअप वैलिड नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आया है, यहाँ पे आप देखें तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और इस ऑर्डर लॉक के बनने के बाद यहाँ पे एक एफवीजी भी था इसी कैंडल के अंदर और ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर हमारी पूरी हो रही हैं, तो हम जो इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं और यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लगा लेते हैं और हमारा फाइनल टीपी कहाँ तक होगा, जहाँ से रिट्रेसमेंट आना स्टार्ट हुई है। यहाँ से रिट्रेसमेंट आना यानी कि वापस आना शुरू हुई है, तो यहाँ तक हम इसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो फिर से वही चीज़ है कि मार्केट जो है वो जब ऊपर गई है तो वो नया उसने स्ट्रक्चर जो है ब्रेक किया है। तो यहाँ पे जो नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है आपने उसको देखना है। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, तो लेटेस्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये बन रहा है। इसको हमने मार्क कर लिया कि यहाँ पर यही कैंडल जो है इसको इनगल्फ भी कर रही है, साथ में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर रही है। तो हम जो है वो इसको काउंट कंसिडर कर लेंगे कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, तो हम जो है यहाँ पे इसकी प्रोजेक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक। और अभी क्योंकि ये वापसी नहीं है इसकी, तो हम वेट करते हैं कि कहाँ से ये वापस आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वापस तो यहाँ पे आया है, तो मिनिमम 1/2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा 1/2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशो बल्कि ज़्यादा था, 2.6 का था। तो क्या हुआ है कि मार्केट आई है, लोएस्ट पॉइंट से हमारा ऑर्डर पिक हुआ है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर 1/2 से ज़्यादा का प्रॉफिट जो है यहाँ पे देते हुए उसने टीपी हिट कर दिया है। 2.59 का समझ लें कि हमें जो है वो यहाँ पे दूसरे इस ऑर्डर ब्लॉक में भी प्रॉफिट जो है वो हुआ है। अब जो लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है उसी को ही आपने कंसिडर करना है। अब ये तो था बुलिश सिनेरियो, सेम एज इट इज़ जो चीज़ होगी वो बेरिश के लिए होगी कि मार्केट में जब डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो आपने सेल के लिए वो सारी चीज़ें देखनी है जो मैंने अभी आपको बाय ट्रेंड के लिए बताई हैं। अब अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आई है, आपने इसको टेस्ट किया है, बाय साइड पे आपको ट्रेड करना आ गया है, तो आप लोगों के अगर ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस वीडियो के ऊपर, अगर 1000 कमेंट आ जाता है मुझे, तो मैं जो है बीरिश ऑर्डर ब्लॉक की एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की स्ट्रैटेजी जो है वो भी आप लोगों के साथ बनाकर इस तरह से विद एग्जांपल्स शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसके ऊपर ट्रेड करना सीख जाएं। एडवांस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आपको डेफिनेटली समझ आ गई होगी, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि ट्रेडर के पास होनी चाहिए, वो है साइकोलॉजी। अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर मैंने अपनी एक पेड क्लास को फ्री किया है और यूट्यूब पर अपलोड भी किया है। यहाँ पर आप क्लिक करके ये वाली मुकम्मल क्लास जो आप देख सकते हैं 1 आवर से ज़्यादा की है, जहाँ पर आपका माइंड जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा ट्रेडिंग को लेकर और आप कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल भी उससे बनने की तरफ चले जाओगे।
तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की और भी वीडियो जो है आप तक टाइमली पहुँचते रहें और नोटिफिकेशन भी आपके पास आते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।